दुख जो आता है वो यही बता रहा होता है कि आपकी रेफरेंस पॉइंट हिल गई है। यानी कुदरत ने तो सब व्यवस्था कर डाली है, मगर वो पर्सन समझ नहीं पाता। उसको लगता है दुख आया यानी ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए था। इस हर्षी कुछ घटना में अटकना होता है, कुछ सामाजिक मान्यता की वजह से चेतना का लेवल कम हो जाता है, तो क्या करें? तो ऐसे वक्त में हमने कुछ पहले से ही लिख कर रखना चाहिए। जो भी बातें आज तक आपने सुनी है उनका सार क्या है कि पृथ्वी पर आप आए हो जहाँ ये सब चीज़ें होना नॉर्मल है, मौका है, व्यवस्था का पार्ट है। सबक जो लेने हैं, मन को जो ट्रेनिंग देनी है, उसके लिए ये चक्र तैयार किया गया है। अब मन्यु को जैसे चक्र में जाना है, बाहर आना है, जिससे उसने जो प्रशिक्षण प्राप्त किया है वो सही प्राप्त किया है, नहीं प्राप्त किया है, एक व्यवस्था की वजह से वो जान सकता है। तो वैसे ही ये जो बातें आती है उस वक्त कौन सी बातें हम रिकॉल नहीं कर पाते। पर्सन के घर में ब्लेड भी पड़ा है, चाकू भी पड़ा है, कैंची भी पड़ी है और कोई ऑटोमेटिक यंत्र भी है, कटिंग यंत्र। तो आपको कुछ काटना है, अचानक याद आया ये पेंसिल छिलनी है और आपने ब्लेड उठाकर छिलना शुरू किया, हाथ कट गया, ब्लड निकला, फिर आपने दवाई लगाई, कपास लगाई, बांधा, बैंडेड लगाई, सब किया। फिर याद आया कि अरे ब्लेड की जगह पर शार्पनर भी था, मैं उसका इस्तेमाल कर सकता था। तो ये याद आने में जो समय गया, कटने के बाद याद आया, ये कटने के पहले कैसे याद आए? चेतना गिरने के बाद फिर इंसान कुछ निर्णय लेता है, उससे और उलझने क्रिएट होती है और उसमें खोते जाता है। तो हर बार वो अपने आप को याद दिलाएगा कि ये मेरे घर में चीज़ें हैं, शार्पनर भी है, मशीन भी है, कैंची भी है, ये सब कटिंग मशीन्स है मेरे पास। तो मुझे कौन सी चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए? जब तक पता ही नहीं था ये मशीनें है घर पर, तब तक तो आप ब्लेड से काम चलाते रहोगे। जैसे ही पता चला कि ये भी व्यवस्था है, यानी आपको उच्च शिक्षाएं जो मिली हैं, ये बातें याद आते ही आप कैसे निर्णय लेते हो, वही घटना आप पर हावी नहीं हो रही। आप स्माइल कर पा रहे हो, मुस्कुरा सकते हो उस घटना में भी। सिर्फ आपको पता चला रेफरेंस पॉइंट कि मैं सेंटर पॉइंट से हिल गया था, इसलिए ये सब हावी हो गया, लग रहा था डरावना, सब परछाइयाँ लंबी हो गई और सब डरावना रूप दिखाई देने लगा। आपको पता चला कि ये परछाइयाँ दिख रही है क्योंकि सूरज की तरफ मुंह था पहले, अभी चेंज कर दिया, पीछे कर दिया, इसलिए परछाइयों में उलझ गए। फिर वापस सूरज की तरफ मुंह किया तो परछाइयाँ गायब हो गई। परछाइयाँ पीछे पड़ रही थी मगर हमारा चेहरा किस तरफ था, ये रेफरेंस पॉइंट है कि कैसे सुलझाना है। घटना तो आएगी, ये सब तो होते ही रहेगा पृथ्वी पर जब तक हो। तो ये नहीं आया तो आप बोर भी हो जाओगे, मतलब आप कहोगे कि करें क्या। तो ये सब दिया गया और इसमें आप कार्य करते, हर बार देखोगे कि रेफरेंस पॉइंट सही है कि नहीं है, कि वो हिल गई, और उसका इंडिकेशन मिलता है। दुख जो आता है वो यही बता रहा होता है कि आपकी रेफरेंस पॉइंट हिल गई है। यानी कुदरत ने तो सब व्यवस्था कर डाली है, मगर वो पर्सन समझ नहीं पाता। उसको लगता है दुख आया यानी ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए था। टेम्परेचर आया तो बॉडी बता रही है कि अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है बॉडी में, और अंदर युद्ध चल रही है, तो इसलिए बॉडी हीट पैदा कर रही। तो उस वक्त आपको क्या करना चाहिए? युद्ध हो रही है तो बॉडी को सहयोग करना है खाली, ताकि वो सही ढंग से बीमारी को निकाल पाए। पर उल्टा होता है, पर्सन चिंता करने लगता है, तो वो और खींच रहा है। यानी पहले ही आपका घर का मेंबर किसी दुश्मन से लड़ रहा है और आप उसके पीछे भी शर्ट खींच रहे हो, तो बोले अरे मदद नहीं कर रहे हो तो शर्ट तो मत खींचो,
लड़ने तो कंसंट्रेट तो करने दो। तो आप अपनी तरफ से सहयोग करते हो, तो घटनाएं होगी, अब मुझे क्या सहयोग करना है। कुदरत ने दुख देकर बता दिया आपको कि आप सेंटर से हिल गए हो, शर्ट खींच रहे हो, तो ये मत करो, शांत रहो, देखो समस्या को सुलझते हुए, देखो कैसे सुलझती है, नोट करो, तरीका समझो कुदरत का, कुदरत कैसे सॉल्व करती है। आपकी गीता के अनुसार आज तक जो जो घटनाएं हुई है कैसे सॉल्व हुई है, तो कुदरत कैसे आपको मदद कर रही है। तो आप स्टिल रहोगे, शांत रहोगे, देखोगे सुलझते हुए और नोट करते जाओगे। और फिर कुछ ऐसी बातें जिनको आपने याद रखा, जिस वजह से आप उस घटना में स्थिर रह पाए, उन बातों को लिख कर रखो, ताकि फिर ऐसी सिचुएशन आती है तो वो आप नोटबुक खोलकर पढ़ोगे, ये सब मैंने उच्च चेतना में लिखा है, पूरा सार लिखा है। पृथ्वी पर आकर हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये सारा ड्रामा क्या चल रहा है, पृथ्वी लक्ष्य क्या है, और हम कौन सी क्वालिटीज तैयार कर रहे हैं जिससे हमें आगे महानिर्वाण निर्माण करना है। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।